लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक है। राजस्थान में पहले चरण के चुनाव 19 अप्रैल को होंगे, वहीं दूसरे चरण के चुनाव 26 अप्रैल को होंगे। वहीं अगर वोटिंग की बात करें तो राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 12 सीटों पर वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। पहले चरण की वोटिंग के दौरान 12 सीटों पर कुल 114 उम्मीदवार खड़े होंगे। नमस्कार, एबीपी लाइव पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं वंशिका शर्मा। मेरी इस रिपोर्ट के जरिए जानिए राजस्थान के पहले चरण में होने वाली सीटों पर चुनावी समीकरण। 12 सीटों में से पहली है श्रीगंगानगर लोकसभा सीट। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर अपने प्रत्याशी के तौर पर प्रियंका बालियान का नाम आगे किया है। वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर कुलदीप इंदौरा को अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि प्रियंका बालियान वर्तमान में अनूपगढ़ नगर परिषद की सभापति हैं। कुलदीप इंदौरा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं। दूसरी इसी लिस्ट में आती है बीकानेर लोकसभा सीट। कांग्रेस ने गोविंद राम मेघवाल को बीकानेर से लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं अर्जुन राम मेघवाल को बीजेपी ने टिकट दिया है। दोनों उम्मीदवार ही एक ही समुदाय से आते हैं। ऐसे में सियासी गलियारे में चर्चा है कि अर्जुन मेघवाल के लिए लोकसभा चुनाव में मुकाबला टांके का हो सकता है। इसी लिस्ट में तीसरी है चुरू लोकसभा सीट। बीजेपी ने चुरू से राहुल कासवा का टिकट काटा, जिसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने इस बार चुरू से राहुल कासवा को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीजेपी ने पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया है। चुरू सीट पर कांग्रेस बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सकती है। वहीं बात करें चौथी की तो झुंझुनू लोकसभा सीट है। इस सीट पर जहां बीजेपी ने नरेंद्र कुमार का टिकट काटकर शुभकरण चौधरी को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने बृजेंद्र सिंह ओला पर दांव खेला है। यहां से फिलहाल बीजेपी के नरेंद्र कुमार सांसद हैं। पांचवी की बात करें तो ये है सीकर लोकसभा सीट। सीकर सीट पर कांग्रेस माकपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। सीकर में माकपा के अमर राम उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को टिकट दिया है। सीकर सीट से बीजेपी भी पूर्व में लोकसभा चुनाव के दौरान गठबंधन कर चुकी है। आइए अब हम बात करते हैं छठी पर, तो छठी है जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट। इस सीट पर कांग्रेस ने युवा नेता अनिल चोपड़ा को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने राव राजेंद्र को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। सातवें नंबर पर हम बात करते हैं जयपुर शहर लोकसभा सीट की। तो जयपुर शहर लोकसभा सीट की बात करें तो पहले सुनील शर्मा को कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन कांग्रेस ने इस सीट पर उनका नाम काटकर प्रताप सिंह को उम्मीदवार घोषित किया। इसके पीछे की वजह उनका यूट्यूब चैनल द जयपुर डायलॉग्स बताया जा रहा है। बीजेपी की बात करें तो इस बार जयपुर सीट से उन्होंने एक नए चेहरे पर दांव खेला है। इस सीट पर रामचरण बोरा वर्तमान में सांसद हैं, लेकिन बीजेपी ने उनका टिकट काटकर मंजू शर्मा को प्रत्याशी घोषित किया है। आठवें नंबर पर हम बात करते हैं अलवर लोकसभा सीट की। तो राजस्थान की अलवर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अलवर से भूपेंद्र यादव को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में यहां से ललित यादव को चुनावी दंगल में उतारा है। ऐसे में अब यादव वर्सेस यादव का मुकाबला रोमांचक होने वाला है। 9वें नंबर पर बात करते हैं भरतपुर लोकसभा सीट की। भरतपुर सीट की बात करें तो बीजेपी ने इस सीट पर रामस्वरूप कोली को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने इस बार लोकसभा चुनाव में संजना जाटव पर दांव खेला है। 10वें नंबर पर बात करते हैं करौली धौलपुर लोकसभा सीट की। इस सीट पर कांग्रेस ने भजनलाल जाटव को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने इस सीट पर इंदु देवी को प्रत्याशी बनाया है। जाटव दलित चेहरा है, जिनकी करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। 11वें नंबर पर बात करते हैं दौसा लोकसभा सीट की। तो दौसा से बीजेपी ने कन्हैया लाल मीणा को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर मुरारी लाल मीणा को उम्मीदवार घोषित किया है। 12वीं और आखिरी है नागौर लोकसभा सीट। नागौर से बीजेपी ने ज्योति को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। ऐसे में इस पर आरएलपी से हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। नागौर सीट की बात करें तो इस पर बीजेपी को नागौर सीट की कड़ी चुनौती मिल सकती है। राजस्थान में मुकाबला टक्कर का है। जानना दिलचस्प होगा कि कौन मारेगा पहले चरण की ये बाजी। लोकसभा चुनाव के रण से जुड़ी ऐसी ही खास खबरों के लिए देखते रहिए हमारे साथ एबीपी लाइव।